रे मन ऐसो कर सन्यासा, बन से सदन सबह कर समझो, मन ही माहे उदासा। कहने ने उदासीनता दे सिंघासन ते ही सन्यास विराजमान होंदा है। उदास नहीं तो फिर सन्यास भी नहीं। इस संबंधित खुलासा कल आप श्रवण कर चुके। उदास मनुख होंदा है तीन कारणा करके। प्रथम बहुत सियाणा होवे, बहुत सियाणा होवे, गहरा चिंतक होवे, दार्शनिक होवे। सियाणप इतनी उसकी वध जाए कि दुनिया छोटी हो जाए, कुछ भी नहीं, उदास हो जाएगा। दुनिया भर दे दार्शनिक, चिंतक, विचारक जितनी उदास जिंदगी व्यतीत करते ने शायद ही कोई करे। पशु उदास नहीं ने, पशु बेचैन नहीं ने। कारण पशु सिर्फ तन दियां लोड़ां दे तल ते जी रहे ने। सियाणा मनुख अकल दे तल ते जीवंदा है, विचार दे तल ते जींदा है, सोच दे तल ते जीवंदा है। और जितना ज्यादा सोची जा रहा है उतनी ही दुनिया छोटी हो जा रही है। जितना संसार दे गहरे तल दे जा रहा है उतना ही संसार की अहमियत खत्म होती जा रही है। जितना वो पदार्थां की गहराई दे जांदा है उतना ही उसनूं इंज प्रतीत होंदा है बच्चियां दे खिडौणे। और जब वड्डा हो जाए तो छोटे खिडौणियां नाल खेडना औखा हो जाता है, कठिन हो जाता है। दार्शनिक बड़ी पीड़ा चो लंघदा है, बेचैन हो जाता है, परेशान हो जाता है। यही परेशानी उसनूं उदास कर देंदी है। सियाणा मनुख उदास हो जाएगा। दूसरा सत्संगी, केड़ा सत्संगी? जिसने शब्द नूं सुनिया, सुनदे ही उदास हो जाएगा। अगर सुनिया इस तरह होवे जिवें धन गुरु रामदास जी महाराज कह रहे ने, अंतर प्यास उठी प्रभ केरी, सुन गुरु बचन मन तीर लगैया। शब्द की सुने ये तीर की तरह लगे। तीर ने जिवें विन छड़िया होवे तन नूं, इस तरह शब्द दे तीर ने मन नूं विन छड़िया है। तो सत्संगी भी एक बहुत वड्डी मानसिक पीड़ा तो लंघदा है। इसनूं मैं अक्सर इंज बयान करदा हुंदा, परसूत दी पीड़ा तो लंघे बिना कोई स्त्री मां नहीं हो सकती। वो स्त्री ते है, मां नहीं है। सिर्फ बच्चे का ही जन्म नहीं आता, मां का भी जन्म आता है। बच्चे दे जन्म नाल मां का जन्म है। ये पहले एक औरत सी, एक स्त्री सी, मां किथे सी? बच्चे का जन्म होया है, मां का जन्म हो गया। बच्चे की मृत्यु, मां की मृत्यु है, मौत है। एक तन दे चों दूसरे तन नूं जन्म देना है बड़ी गहरी पीड़ा चों, जिसनूं परसों पीड़ा कहंदे ने, प्रसूत दी पीड़ा चों स्त्री नूं लंघना पैंदा है। एक तन दे चों दूसरे तन नूं जन्म देना है, प्रकृति ने पीड़ा बनाई है, बकायदा दर्द बनाया है। अपने ही मन दे चों परमात्मा नूं जन्म देना है तो बहुत वड्डी मानसिक पीड़ा तो लंघना पैंदा है। जिहड़ी स्त्री परसूत दी पीड़ा सहन नहीं करना चाहती, शायद मां नहीं बन सकेगी। जो मानसिक पीड़ा तो लंघना ही नहीं चाहता, उम्मीद नहीं गुरमुख बन सके, संत बन सके, भगत बन सके। बड़ी वड्डी पीड़ा तो लंघदे ने।
लागी होए सो जाने पीर, राम भगत अणियाले तीर। सुनना इस तरह होवे जिवें तीर लगे, सुन गुरु बचन मन तीर लगैया, मन की बिरथा मन ही जाने, अवर के जाने को पीर परैया। ये सत्संगी उदास हो जाएगा, लाजमी उदास हो जाएगा इस जीवन तो संसार तो। एक दफा मैं फिर दोहरा दिया, जो संसार तो उदास नहीं, निरंकार की तलाश नहीं करेगा। जो इस जीवन तो उदास नहीं, परम जीवन की तलाश नहीं करेगा। जो कहते ने ये दुनिया बड़ी रंगीन है, बड़ी रंगीन है, बड़ा रस है, उदास होने की लोड़ है, बेचैन होने की लोड़ है, तो समझ लो अकल दे तल ते नहीं जी रहे, पशुओं की तरह। पशु उदास नहीं होंगे, शरीर के तल ते जी रहे। कल मैं अर्ज की सी, पहला मुगल सम्राट बाबर, वो कहते दुनिया बड़ी रंगीन है, उदास होने की लोड़ नहीं। पदार्थों में बड़ा रस है, उदास होने की लोड़ नहीं। संसार में बड़ा रंग है, उदास होने की लोड़ नहीं। लेकिन आखिरी मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर कहता है, कुछ भी नहीं दुनिया है, कुछ भी नहीं। देख लिया सारे हासे रोनिया च लीन हो जाते हैं, सारिया जिंदगियां कबर दे च पहुंचदियां ने, सब कबर की तरफ ही जा रहे हैं। कहता मेरा दिल नहीं लगता, उदास लगता नहीं है दिल मेरा, उजड़े दयार में किसकी बनी है आल में, ना पाएदार में। उदास हो गए। मैं अर्ज करा, प्रथम जो बहुत सियाणा मनुख है उदास हो जाएगा, जो सत्संगी है और शब्द ने चोट की है उदास हो जाएगा। जो फोका सिर्फ कर्म कांडी है, उपरों उपरों आया, मत्था टेक के चला गया है, सुनन की कोई रुचि भी नहीं, सुनन की कोई उमंग भी नहीं, सुनन की कोई तरंग भी नहीं, गुरु ਨੂੰ सुनना नहीं चाहता। और कौन दसे गुरु ਨੂੰ सुनना ही गुरु ਨੂੰ वेखना है। ਸਰਵਨ दर्शन, जे शब्द गुरु है तो सुनना पेगा। सुने जिसने और सुनन के अंदर बड़ी चेष्टा की थी और गहराई नाल सुने हैं, तो शब्द ते तीर की तरह लगे, उदास हो जाएगा। तीसरा, चलो शब्द ने चोट नहीं की थी, तो उसकी सियाणप ने भी चोट नहीं की थी, कोई संसार तो चोट खा गया, दिवालिया हो गया, बाल बाल करजाई हो गया, देना हजारां दा है, लेना किसी कोल भी नहीं। सारी इज्जत बेइज्जती विच बदल गई, समाज विच बनी हुई प्रतिष्ठा खत्म हो गई। कोई अजीज अकारब संबंधी जो प्राणा तो भी प्यारा सी, उन्होंने अपने मोंडियां ते चुक के ले गया, अपनी हथी अग लाई है। दिल रोया उसका, तड़पया, उदास हो गया, कुछ भी नहीं, ये जगत ते कुछ भी नहीं। या तो मनुष्य संसार तो चोट खा जाए, उदास हो जाएगा, या फिर सत्संग जो शब्द की चोट लगे, उदास हो जाएगा, या उसकी सियाणप उसकी अकल ही चोट कर देवे, जगत कुछ भी नहीं, उदास हो जाएगा। जितना सियाणा मनुख होवेगा उन्हें संसार सुपना ही दिखाई देगा। जग जीवन ऐसा सुपने जैसा, जीवन स्वप्न समाने तो कुछ भी नहीं। ये तो जो कोई दिखाई देता, देखने देखते बिनस जाता है। ये तीन मूल कारण ने उदास होने दे। एक चौथा कारण वैदिक ऋषियों ने अपनाया सी, मैं उसकी बहुत लंबी चौड़ी चर्चा नहीं करनी।
उन्हों का यह कहना सी किसी बयाबान उजाड़ जंगल दे चले जाओ, मनुखा नाल कोई संबंध ना हो, कंद मूल खाओ, दरियावां दा पानी पी लो, उसे उजाड़ जंगल दे रहिंदिया रहिंदिया मन उदास हो जाएगा। तन्हाई दे मन उदास हो जाएगा। उदास मन ही परमात्मा की तलाश कर सकता है, वरना नहीं। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज इस चौथे अपनाए हुए साधन नाल सहमत नहीं ने। महाराज कहते रे मन ऐसो कर सन्यासा, बन से सदन सभय कर समझो मन ही माहे उदासा। जंगल दे जाके उदास होने की की लोड़ है? घर नूं ही जंगल समझ, घर नूं ही उजाड़ समझ, की है तेरे घर दे? बन से सदन, सदन कहते हैं घर नूं, ते बन जंगल, घर नूं उजाड़ समझ, की है तेरे घर दे? किधर एक महीने लिए तेनू हाउस अरेस्ट कर दईए, ताला मार के तेनू कमरे सुट दईए, मेरे ख्याल तीजे दिन बंदा दीवारां नाल गल्लां करेगा। की है तेरे घर दे? खाण नूं पैण गियां दीवारां ते खाण नूं पैण गियां छत्तां। साहब कहते ने घर नूं ही जंगल समझ, बन से सदन सबह कर समझो। सारे पदार्थ, सारा परिवार, सारा सदन इनू उजाड़ समझ, की है? योगियों ने उदास होने लई गुरु नानक देव जी महाराज के सामने जो नुकता निगाह रखे और आमकली राग सिद्ध गोश दे दर्ज है, थोड़े सामने में रखा। सिद्ध कहते ने गुरु नानक देव जी महाराज नूं, हाटी बाटी रहे निराले, रुख बिरख उद्याने। हाटी हाट शहर कस्बे, बाटी बाट रस्ते। हाटी बाटी रहे निराले, रुख बिरख उद्याने। रस्तियां तो एक पासे, शहरों तो एक पासे, ऐसा रुख जो बिल्कुल बयाबान उजाड़ दे होवे। मनुखा तो दूर, शहरों तो दूर, रस्तियां तो दूर। ਉਹਦੇ थले टिकाणा करे, खावे पीवे की इस तरह के बयाबान जंगल विच। कंद मूल आहारो खाइए, अवधू बोले ज्ञाने। ए अवधूत योगी, ए अवधूत नानक थानू समझाते ने, ये ज्ञान की गल है, इस तरह रहो। कंद मूल आहारो खाइए, अवधू बोले ज्ञाने। भारत के प्राचीन बहुत सारे संत योगी ऋषि मुनि इस नीति को अपनाते रहे ने। उदास होए बिना परमात्मा की तलाश बड़ी औखी है। परिवार विच रहिंदियां मन उदास नहीं होता, उलझिया रहिंदा है, लग्या रहिंदा है, बहलिया रहिंदा है। संपदा च रहिंदे होया मन उदास नहीं होता, ते नवी ऐशो इशरत लभदा रहिंदा है। जैसे कि बाबर कहंदा, दुनिया बड़ी रंगीन है, छोड़न की लोड़ नहीं है, बड़ा रस है जगत दे। संसार तो किनारा कशी करिए। संसार मनुख दे मन नूं बहलाई रखता है, परचाई रखता है। पदार्थ परचाई रखते ने, किनारा कशी करते ने। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने जो नुकता निगाह साढ़े सामने रखे है, बन से सदन सबह कर समझो मन ही माहे उदासा। इसलिए बड़ी सियाणप चाहिए है। तो मूल गिनती तिना दी है। घर बन प्रतीत होवे, जह ग्रह बन समसर किया। पहले पातशाह, परिवार ही उजाड़ प्रतीत होवे, घर ही जंगल प्रतीत होवे। बड़ी अकल चाहिए है, बड़ी सूझ ते समझ चाहिए है, बड़ी गहरी दृष्टि चाहिए है, तां जाके उदास होवेगा, वरना नहीं। तो ये तीन कारण ने उदास होने दे। या तो बहुत सियाणा होवे, या फिर पक्का
पक्का सत्संगी होवे या दुनिया तो कोई चोट लग गई होवे बड़ी भारी जो नाकाबले बर्दाश्त होवे। कई दफा चोट खा के भी कुछ गल्लां पैदा होंदियां ने। जरब ना पहुंचाइए तबला नहीं बोलदा, चोट ना पहुंचाइए सितार दे चों आवाज संगीत नहीं निकलती। कई दफा किसी कौम नूं व्यापक पद्धर ते चोट ना पहुंचे तो वह भी नहीं जागदी। इकबाल कहंदा है, ये चमन ये रोशन लाला गुल होने दो जो वीरा होते हैं, तकरीब जनों के पर्दे में तामीर के सामा होते हैं। एक कहंदा है, हर बर्बादियां दे थल्ले कोई नवीं आबादियां छुपियां होंदियां ने। कहना है बर्बादियां हो रही ने, ये चमन ये रोशन लाला गुल होने दो जो वीरा होते हैं। वीरान हो रहे ने, उजड़ रहे ने, बर्बाद हो रहे ने, होने दे। ये चमन ये रोशन लाला गुल होने दो जो वीरा होते हैं, तकरीब जनों के पर्दे में तामीर के सामा होते हैं। हर तकरीबकारी दे थले, हर बहुत वड्डी बर्बादी दे थले कोई बहुत नवी आबादी छुपी पई होंदी है, प्रगट होंदी है। जरब ना पहुंचाइए सितार नहीं बोलती, जरब ना पहुंचाइए तबले चो ताल नहीं निकलता, चोट ते पहुंचानी पैंदी है। कुछ शक्तियां कौमां दे अंदर छुपियां होंदियां ने, मनुख दे अंदर छुपियां होंदियां ने, बिना दुख दी चोट तो नहीं जागदियां। ये भी मैं अर्ज करते हैं, दुख दी चोट उन्हां शक्तियां नूं जगा देंदी है। तो ये तीन कारण ने उदास होने दे। उदास होया मनुख बड़ी तीव्रता दे नाल वख वख चुनाव करेगा। शब्द दी चोट खा के जो उदास हो गए, और शब्द ने बड़ी गहरी चोट कर देती है। इतनी सुन गुरु बचन मन तीर लगैया। ये मैं बचन की सुने, ये तो तीर की तरह लग गया, हृदय विने आ गया। ये मनुख बड़ी तीव्रता दे नाल प्रभु दे मार्ग ते चलेगा। अगर मुसलमान है तो पक्का शरई हो जाएगा, अगर हिंदू है तो पक्का कर्मकांडी हो जाएगा, अगर सिख है तो फौरन रैत बैदा धारणी हो जाएगा, गुरु की आज्ञा का पालन करेगा। ऐ गुरु देख लिया, मैं पुत्रां दा कहा मन के, पत्नी दे कहने ते चल के, पति दे कहने ते चल के, भरावां दा कहना मन के, मित्रां दा कहना मन के, जीवन विच कोई आनंद घटित नहीं होया। हुण तेरी आज्ञा कबूल, हुण तैनू सजदा करदा, हुण जो तू कहना है मैनू कबूल। मैं फिर अर्ज करा, अगर मुसलमान है पक्का शरई हो जाएगा, अगर हिंदू है तो पक्का कर्मकांडी हो जाएगा, अगर सिख है तो पक्का रहतिया बहतिया हो जाएगा, मर्यादा पूर्वक नितनेम करेगा। जो कुछ गुरु ने आज्ञा की थी है, रत्ती भर भी इधर उधर नहीं होगा। अजे भी इस तरह की घटना मनन की किसी की जिंदगी च नहीं घटी, उदास नहीं होया, अजे शब्द ने चोट नहीं की थी, अजे शब्द का तीर नहीं लगया। तीर तो लगता हिरदे नूं, हिरदा एक पासे कर लेंदा, तीर लंघ जाता है, आसा दीवार लंघ जाती है, अपना मन एक पासे कर लेंदा है। सुखमनी साहब दी अष्टपदियां तीर की तरह लंघ जांदियां ने, अपना मन एक पासे कर लेंदा, निशाना एक पासे कर लेंदा है। वाहिगुरू दा जप ये तीर की तरह लग सकता है, मन एक पासे कर लेंदा है, निशाने तो बच जाता है, चोट तो बच जाता है। तो आसा दीवार भी सुनी जा रहा है, कुकर्म भी करी जा रहा है, सुखमनी साहब भी पढ़ी जा रहा है, दुराचार भी करी जा रहे हैं, वाहिगुरू वाहिगुरू भी जपी जा रहे है, सत्संग भी करी जा रहा है, ते गुरु ने भी कही जा रहे तेरी हर गल मनन योग नहीं है, तो फिर आया कादे लई है। दरअसल ये शब्द ने चोट नहीं की थी, अजे पूर्ण तौर पर सत्संगी नहीं बनया।
अगर कोई मुसलमान है तो कुरान की तलावत करदे हम कुरान की आयतां ने चोट कर दी है, ये पक्का शरई हो जाएगा। अगर कोई हिंदू है तो गीता के श्लोक हिरदे में छू गए ने, तीर की तरह लगे ने, पक्का कर्मकांडी हो जाएगा। अगर ये सिख है तो गुरु का बचन हिरदे में छू गया और तीर की तरह हिरदे में विन गया है, ये पक्का रहतिया बहतिया हो जाएगा। गुरु के हर बचन ਨੂੰ ਮੰਨੇਗਾ। अजे तो मित्रां का कहना मनता है, ये मित्रां के कहने ते शराब भी पी लेंदा, मजाल है गुरु के कहने ते अमृत छक लवे। अजे तो मित्र महान ने, उसकी गल मनी जा सकती है, गुरु की नहीं। अजे गुरु की महानता काबले कबूल नहीं, अजे गुरु का बोल तीर की तरह नहीं लगे। जो बहुत सियाना है, बहुत सियाना है ते सियाणप करके उदास हो गया है, और जिसनों किधरे संसार ने बहुत वड्डी चोट कर दी है ते उदास हो गया है, और जिसनों शब्द ने चोट की है उदास हो गया है। ये तीन तरह के बंदे तीन तरह का चुनाव कर सकते हैं। तीन तरह का चुनाव, आत्म हत्या, आत्म क्रांति, आत्म विस्मृति, इनू इंज कहते हैं विद्वान। खुद नू भुलाना, खुद नू मिटाना या खुद नू बदलना। जिस ढंग नाल मैं जी रहा नहीं जीवना, मैं खुद नू मिटा देना है, खुदकशी कर लेनी है, आत्म हत्या कर लेनी है। घोर निराश ते उदास मनुख खुदकशी भी कर लेंदे। घोर उदास ते निराश मनुख नशा भी करन लग पैंदे ने, अपने आप को भुलाना, आत्म विस्मृति, खुद नू भुलाओ। घोर उदास ते निराश मनुख आत्म क्रांति कर देन, खुद नू बदलो। अज तक जीवे अपने मन के मुताबिक, हुण जीवांगे गुरु के कहे मुताबिक। इनू कहना आत्म क्रांति, खुद नू बदलना है। अज तक खांदे पींदे पहनते रहे अपने मन के मुताबिक, जो मन के मुताबिक चलेगा, ये गाल नहीं, उसनू कहने ने मन मुख अपनी अकल सामने रखी है, बस ये गाल नहीं है। मैं इतनी अर्ज करते हैं, इनू किधरे होर रूप च ना लेना। जिन्हें अपनी सोच अगे रखी है, अपने विचार अगे रखे ने, अपनी चितवनी अगे रखी है, अपनी अकल अगे रखी है, तो अपनी अकल के मुताबिक जी रहा है मन मुख। जिन्हें अपनी अकल में एक पासे कर दिता है, गुरु की अकल सामने रख दी, गुरु की मत, गुरु की सोच, गुरु की विचार। ऐ गुरु, मैं अपनी अकल नाल जी के देख लिया, सिवाय दुखों तो मेरे पल्ले होर कुछ भी नहीं पिया। मैं अपनी मत के मुताबिक जी के देख लिया, सिवाय बेचैनियां ते परेशानियां तो मेरे पल्ले होर कुछ भी नहीं पिया। अफसोस, दुख, संताप तो बिना मेरे पल्ले होर कुछ भी नहीं पिया। हुण मैं कोशिश करदा, ऐ गुरु, तेरी मत दे मुताबिक जीवा, तेरी मत दे मुताबिक पहनना है। पहनना कुदरती सुभावक जबान ते आ गया तो मैं अर्ज कर दिया। दस्तार ये बाकी कपड़ियां की तरह नहीं है। बाकी कपड़े साढ़े समाजिक ने, तुसी जो कुछ भी पहने हैं इस गर्दन तक, या मैं पहने हैं, तुसी पहने हैं, सब समाजिक है, समाज की रो रीत है, पहने हैं। दस्तार समाजिक पहरावा नहीं है, धार्मिक पहरावा है। जैसे कुछ राजसी लिबास भी होंगे ने, नेता लोग वक्त के मुताबिक वो लिबास पहनते हैं। जैसे कुछ कानूनी लिबास भी होंगे ने, जज वकील काला कोट पहन के कोर्ट दे जाते हैं, विशेष तरह की लिबास। वो समाजिक लिबास नहीं है, कानूनी लिबास है। किधरे किधरे राजनैतिक लिबास होंगे, जैसे हिंदुस्तान दे कांग्रेसियां दे लई गांधी टोपी,
खद्दड़ दा पजामा, खद्दड़ दा कुर्ता, चिट्टे कपड़े, ये राजसी लिबास बन गया, राजनैतिक लिबास बन गया। सहजे सहजे इस लिबास ने इतना दुराचार किया, इतना देश नूं ठगया। हुण ये चिट्टे कपड़े बदनाम होकर रह गए, ये टोपी बदनाम होकर रह गई। किसी ने सिर दे ते पाई होवे, वो कपड़ा पहने होवे, बस लगता है ये ठगां दा महा ठग, धोखेबाजां दा महा धोखेबाज। अज ते उत्थे सोचनी है, हर एक दी सोचनी है। राजनैतिक लिबास, फौरन पता चलता है कोई बंदा लीडर ही है, नेता है, खड़पैंच है, चौधरी है। खैर मुख्तसर में अर्ज करा, ये दस्तार राजनैतिक लिबास नहीं है, समाजिक लिबास नहीं है, कानूनी लिबास नहीं है, धार्मिक लिबास है। तुसी आखोगे धर्म का इस नाल की संबंध? जद भी कोई मनुख वाहिगुरु वाहिगुरु मंत्र का जप करता है और गहराइयां नूं छूण लगता है, कोशिश करांगा मैं कल की कथा इस नूं निखेड़ सकां, तो शक्ति इस मस्तक दे जमा शुरू होंदी है। उस शक्ति नूं आध्यात्मक बल कहंदे ने, उस शक्ति नूं रूहानी शक्ति कहंदे ने। कुछ कम ऐसे होंदे ने शरीरक शक्ति नाल आउंदे ने, कुछ कम ऐसे ने राजनैतिक शक्ति नाल आउंदे ने, कुछ कम ऐसे ने परिवारक शक्ति नाल आउंदे ने, पर कुछ कम रूहानी शक्ति तो बिना सिरे नहीं चढ़ते, अध्यात्मक बल तो बिना सिरे नहीं चढ़ते। ये भी मैं अर्ज करते हैं, किसी जमाने सिखां कोल अध्यात्मक बल बड़ा सी, बहुत बल सी, और अध्यात्मक बल उसे कोल होंदा है सुभावक, उत्थे इखलाक घटित होंदा है, बड़ा चोटी दा इखलाक, बड़ा चोटी दा उसका किरदार हो जाता है, उसकी जिंदगी बड़ी उच्ची हो जाती है, उसके बोलों विच मिठास आ जाती है, उसकी दृष्टि विच अमृत, उसके जीवन की एक अदुੱਤੀ छाप आती है। उस रूहानी बल दे नाल बड़े मसले हल होंदे ने। सारी नौखंड पृथ्वी का गुरु नानक देव जी भ्रमण करते हैं, जेब दे पैसा कोई नहीं, धन की शक्ति कोई नहीं, राजनैतिक शक्ति भी कोई नहीं, परिवारक शक्ति भी नाल नहीं है। ये भी अर्ज करते हैं कि किस शक्ति के आसरे थे अफगानिस्तान के पठाना ने सजदा किया, ईरानी सूफी संतां ने मत्था टेकिया, मक्के के हाजियां ने वंदना की थी, सुमेर के जोगियां ने सजदा किया, और बर्मा लंका के बौद्ध भिक्षुओं ने मत्थे टेके, 68 तीर्थां के ब्राह्मणों ने परिक्रमा की थी। फिर ठग भी सजदे च आ गए, चोर भी सजदे च आ गए, राक्षस भी हाथ जोड़ के खड़े हो गए। की सी? रूहानी शक्ति, अध्यात्मक बल। मैं पढ़ रहा सी किसी ईसाई स्त्री की जीवन कथा यरूशलेम की, बहुत पुरानी गल, गालबन 1000 साल पुरानी गल। वो उच्ची आवाज नाल बोली जाए, गलियां चो लंघदी हुई, मैं बहुत बड़ा चर्च बनाना है, बहुत बड़ा चर्च बनाना है। बस इस तरह बोलती बोलती लंघे, तो सारे ने सोचिया पागल ही और की है, बहुत बड़ा चर्च बनाना, रोटी मंग के खाती है, रहन नूं कुल्ली कोई नहीं, दरख्तां तले रात कटदी है, पहनण नूं ढंग दे कपड़े कोई नहीं, लीरा लीरा, बहुत बड़ा चर्च बनाना है, बहुत बड़ा चर्च बनाना है। आखिर एक मजहबी पेशवा ने रोक के पूछ ही लिया, ऐसा गल सुन, चर्च किस तरह बनाएंगी? और तू कह रही है सब तो बड़ा चर्च बनावांगी इस शहर दे यरूशलेम दे, मैं बहुत बड़ा चर्च बनावांगी, किस तरह बनावेंगी? हथेली ते 3 पैसे सन उस वक्त दे 3 सिक्के, कहने लगी 3 पैसे हैगे ने, मैं हाँ, फिर खुदा भी है, आपां 3 मिल के बनावांगे।
3 पैसे ने, मैं हाँ, फिर खुदा भी है। बरकत पावेगा इन्हां 3 पैसों च, शक्ति देवेगा मेरे इन्हां हत्थां नूं, बन जाएगा। कभी दुनिया ने देखा वाकई यरूशलेम का सब तो बड़ा चर्च उस भिखारन ने बनाया, उस मुफलिस ने बनाया। कबीर कहने ना हम किया ना करेंगे, जो कुछ होया मैं नहीं कर सकता। इतना बड़ा ब्रह्म भोज, इतनी दान दक्षिणा और मेरे घर दे च लगातार इन्ने दिन सत्संग, मैं नहीं कर सकता। ना हम किया ना करेंगे, ना कर सके शरीर, ये क्या जानो किछ हर किया, भयो कबीर कबीर। पता नहीं इस रूहानी बल ने, रब की शक्ति ने की कीता है। दुनिया धन कबीर कही जा रही है, मैं कुछ भी नहीं कीता, मैं कुछ भी नहीं कीता। रूहानी बल मस्तक दे जमा होता है। ये छेती खारिज ना हो जाए तो कुदरत ने केस दिते ने। इस वास्ते दुनिया का कोई भी पैगंबरी पुरुष भगत जब इस मार्ग ते सिमरन दे मार्ग ते चले है, उन्हें केसां विच फिर कैंची नहीं फेरी, कंगा ही फेरे है। चाहे वो मोहम्मद साहब ने, चाहे वो ईसा ने, चाहे वो कृष्ण ने, तो चाहे दुर्वासा ने, चाहे विश्वामित्र ने, तो चाहे कपिल मुनि ने, चाहे ऋषि वेद व्यास ने, तो चाहे कणाद ने, तो चाहे जैमिनी ने, फिर केसां च कैंची नहीं फेरी, कंगा ही फेरे है। ये केस हिफाजत करते हैं वो लहरां जो मस्तक दे जमा हुई दसम द्वार दे निकल ना जान। आप दी ज्ञात लई अर्ज करा, समा ते अपनी चाल नाल चल रहा है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने द्वापर की कथा लिखी है दसम ग्रंथ दे उस जमाने की। केस मुंडन उस जमाने सब तो वड्डी सजा सी। सजाए मौत नालों भी किसी ने भैड़ी सजा देनी है तो कहते सन इसके केस मुंड दो, बस और कुछ नहीं। एक सजा सी द्वापर युग दे श्री कृष्ण के जमाने। राजा जनमेजा पांडवों का पोतरा, उन्हें किधरे अपनी दासी गोली नाल विआह कर लिया ते राणियां दा त्याग कर दिता। उस गोली दी, उस दासी दी कुख तो एक बच्चे का जन्म होया। इसने ब्रह्म भोज किया, खुशी दे नामकरण, नाम भी रखना है। तो दासी नू, गोली नू संस्कृत विच रजी कहते ने। रजी, दासी, गोली, रजी। वो जो रजी का पुत्र सी, खुशी विच उसका नाम रखा गया अजय सिंह। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज लिखते हैं, अजय सिंह राख्यो रजी पुत्र नाम, धर्यो अस्मेधानम प्रथम पुत्र नाम। श्री मुखवाक पातशाही 10वीं। रजी पुत्र। सिंह शब्द पहली दफा मनुख दे नाल राजे जनमेजे ने अपने बच्चे नाल जोड़े। अजय सिंह रजी पुत्र, यही राजपूत कहलाए। राजपूत ये वंश परंपरा चली। रजी पुत्र राजपूत उतों चले। सारा राजस्थान रजवाड़ा राजपूतां दा, इन्हां दे सारियां दे नामां नाल सिंह है। अलवर दा राजा है तेज सिंह, भरतपुर दा है मान सिंह। इस तरह इन्हां दे नाम ने जोधपुर, कोटा, जयपुर, करौली, धौलपुर सिंह नाम ने। और उत्थे सारे राजपूतां दे सिंह नाम ने। कहते ने जद ये ब्रह्म भोज हो रहा सी, मेरा प्रकरण जिहड़ा उस तो मैं न्यारा ना हुआ। उस
भोज दे कथावाचक आए ने, वेदां की कथा कर रहे हैं। बड़िया बड़िया कीर्तन दियां मंडलियां आईयां ने, सुर ताल दे कीर्तन कर रही ने। धार्मिक समारोह। इस तो पता चलता है कि जनमेजे के दिल दिमाग दे उत्ते कृष्ण के विचारों का ते पांडुआं की शराफत का असर है। उन्हें अपने बच्चे के नामकरण दे कोई और ये गलत कर्म नहीं चलाया। ये मंगल छंद, फुने छंद जो गुरु अर्जन देव जी ने लिखे ने, मैंने चंगी तरह याद है। मुल्तान, डेरा गाजी खान, डेरा इसमाइल खान, बन्नू, कोहाट, पिशौर, अफगानिस्तान विआह के दिनों विआह वाले घर ये मंगल छंद पढ़े जाते सन और कोई गीत नहीं। बीबियां यही मंगल छंद पढ़दियां सन, मैंने इन्ना याद है। अज तो भुल गई, अज तो गल कुछ और हो गई है। यही मंगल छंद। मुंडे का नामकरण करना है तो गुरुद्वारे च ही कीर्तन के समागम नाल होंदा सी। केक पै कटते ने, मोमबत्तियां पै बुझाते ने। अज ये ले आयो, कल फिर मैनू उम्मीद नहीं है सिख बच्चा सिख रवे। घर दे जिहड़ी रस्म ले आया ये सिखी नाल मेल नहीं खाती, बिल्कुल मेल नहीं खाती। खैर एवं विचकार ये गल। अजय सिंह राख्यो रजी पुत्र नाम, धर्यो अस्मेदानम प्रथम पुत्र नाम। लगी देखने आप ज्यों राजबाला, होती शिष्ट की दृष्ट में पोहप आला। पोहप आला फुल्लां दा घर। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का शायराना अंदाज। पोहप आला फुल्लां दा घर। किसी वक्त मुकम्मल तफसील थोड़े सामने बैठ करांगा, इस वक्त नहीं। ये फुल्लां दा घर जिन्हें सारा ही चमन आ गया होवे। कौन? जनमेजे दी पटराणी, वो जिहड़ी गोली राणी बनी है, वो देखने वास्ते बाहर आ गई। भाई मेरे पुत्र दे नामकरण की खुशी दे इन्ना सत्संग हो रहा है। कीर्तनी आए ने, कथावाचक आए ने, साधु आए ने, संत आए ने, महात्मा आए ने, बड़े बड़े विद्वान पंडित आए ने, ते आम शहरी जनता आई है देखने वास्ते बाहर आई। आखिर मेरे पुत्र की खुशी च है, मैं देखना है। पुराने जमाने दे किसी किस्म का पर्दा भारत विच नहीं सी। बुरका ते घुंड मुगलों नाल आया है हिंदुस्तान दे, पहले नहीं सी। घुंड ते बुरका, इसकी भी शुरुआत, इसका भी लंबा चौड़ा पिछोकड़ ये भी इस वक्त एक पासे रखी है। और गुरु ग्रंथ साहब ते इजाजत भी नहीं देंगे पर्दे दी। रहो रहोरी बहुरिया घूंघट जिन काढ़े, अंत की बार लहेगी ना आंडे। घूंघट तेरो तो ऊपर साचे, हर गुण गाए कुदे अर नाचे। जिसके चेहरे दे उत्ते सच दा घुंड है, शर्मो हया दा घुंड है, कपड़े के घुंड की की लोड़ है, बुरके की की लोड़ है। पर शर्मो हया नहीं तो बुरके दे विचों भी बेशर्मी बाहर आवेगी। कपड़े पहने होंदे ने, बड़ा कीमती सूट एक बंदे ने पाया है, मनुख ने, असी कह देंगे बिल्कुल नंगा है। क्यों? कपड़ियां दे विचों उसकी बेशर्मी बाहर आ रही है, कपड़ियां दे विचों उसकी बेहयाई बाहर आ रही है। कह दिता जाए बिल्कुल नंगा है। खैर, लगी देखने आप ज्यों राजवाला, होती शिष्ट की दृष्ट में पोप आला। उठ्यो पवन के बेग स्यों अत्र अगर पत्रंग, हसे देख नगरंग त्रियंग बिक पर छतरंग। तोती पहनदियां सन, साड़ियां पहनदियां सन ये बीबियां उस जमाने च अणसिला कपड़ा। कलगीधर ने मनाई कर दी। जोर दी हवा चली, जब बाहर आई ना देखने लई, जिवें वाह वरोला आंदा है ना, इस तरह का आया। उहदे नाल ये राणी नगन हो गई। उठ्यो पवन के बेग स्यों अगर पत्रंग, हसे देख नगनंग त्रियंग बिपर छतरंग। नंगी हो गई। वो जिहड़े वेद पाठी वेदां दा पाठ पे करते सन, कुछ कथावाचक अपनी अपनी थां ते टोलियां बना के कथा कर रहे हैं, किधरे कीर्तन हो रहा है। 18 ब्राह्मण जो बिल्कुल अगे बैठे सन, हवन यज्ञ कर रहे सन, वो खिड़खिड़ा के हस पे। 18 एको कतार च बैठे सन, हवन कर रहे सन।
वो खिड़खिड़ा के हस पे राणी नू नगन वेख के जनमेजे नू गुस्सा चढ़िया भी इन्हां दी दृष्टि च अजे भी ये राणी गोली है, दासी है, ये तां हसे ने। जद मैं इसनू राणी बना लिया तो हुण ये रजी नहीं है, हुण ये दासी नहीं है, गोली नहीं है, मेरी पटना नहीं है। पर इन्होंने मजाक उड़ाया, मयान चो तलवार कड्डी, 18 ब्राह्मणों के सिर कलम कर दिते। गुरु अर्जन देव जी ने हवाला भी दिता है धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे। राजे जन्मे जय दे प्रति बरज ब्यास पढ़ाया, तिन कर जग 18 घाए किरत न चले चलाया। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की पंक्ति। 18 ब्राह्मण ते आप मार देते ते फौज नू हुक्म कर दिता कि जिन्ने साधु संत आए ने बन लो, सब नू जान ना दो। कहते कुछ एक नू इसने जिंदा भी दीवार दे चढ़वाया, कुछ एक दे सीने च बरछी मारी। फिर भी बहुत सारे आए, हालांकि बेकसूर हसे ही नहीं सन। हसे तो सिर्फ अगे जेड़े अगे टोला बैठा सी वही हसिया सी। जेड़े बच गए ये भी सैकड़े की तादाद दे सन। जनमेजे ने हुक्म किया इन्हों सब तो करड़ी सजा देनी है। बई हद हो गई दीवार दे चिणन तो, बरछी नाल मारन तो, इस तो इलावा होर किहड़ी करड़ी सजा देनी है। और ये सारी सजावां जिस जिस ढंग नाल दित्तियां गईयां कलगीधर पिता ने 10वें ग्रंथ विच लिखियां ने, धन गुरु गोबिंद सिंह जी ने। वो जो अखीर दे बचे ने ब्राह्मण की करड़ी सजा देनी है। प्रथम बांध के सबके मूंड मुंडाए, पुनर एडुआ सीस तांके लगाए। अखे इन्हां दे सिर मुन दो ते छड़ दो, बस इन्ना ही, इन्नी सजा। इन्हां दे सिर मुन दो, सब तो करड़ी सदा दो, सब तो सख्त सदा दो, ताकि इन्हां दे मस्तक दे रूहानी शक्ति जमा ही ना हो सके, अध्यात्मिक बल पैदा ही ना हो सके। जे पैदा भी होवे तो खारज हो जाए, रवे ही ना। प्रथम बांध के सबके मूंड मुड़ाए, पुनर एडुआ सीस तांके लगाए। इन्हां दे सिर मुन के छोड़ देता, जाओ। लेकिन मेरी राजधानी तो जिथे तक मेरा राजपाठ है वो नहीं रहना, निकल जाओ, जाओ जिंदा, थानू जिंदा छोड़िया, पर मेरे राजपाठ दे नहीं रहना। पुराने रजवाड़े, छोटे छोटे रजवाड़े आंदे सन, बेचारे छोड़ गए, हालांकि बेकसूर सन, हसे नहीं सन, पर गुस्सा राजे नू चढ़ गया। ये जब दूजियां स्टेटां दे गए, दूजे इलाके दे गए तो सिर मुन्ने रिवाज नहीं सी। धार्मिक देश सी, ऋषि मुनियां दा देश सी, अवतारां दा देश सी, पैगंबरां दा देश सी, फकीरां दी दुनिया। लोकी पुछन थोड़े केस तो कोई ब्राह्मण कह दिंदा सी पिता गुजर गया है तो वैदिक रीति के मुताबिक मुंडन कराया है। कोई कहता सी मां गुजर गई है, वैदिक रीति के मुताबिक मुंडन कराया। हालांकि वैदिक रीति ये नहीं है, पर सिर्फ अपना बचाव किया उन्होंने, अपना बचाव किया। भाई वैदिक रीति के मुताबिक मुंडन कराया। अज भी भारत देश बिल्कुल सिर बिल्कुल कोई रोड़ा करके आ जाए, बाल बिल्कुल निक्का मात्र भी ना हो तो बाहर आवे तो अगले समझते हैं या तो इसकी मां गुजरी है या इसका प्यो। अज भी किया जाता है, अज भी। वो जब उन्होंने कहना वैदिक रीति के मुताबिक मुंडन कराया तो लोगों ने सोचा ब्राह्मण जो कराते पैन तो फिर सानू भी कराना चाहिए। जिसकी मां मर जाती सी लोग मुंडन कराते सन, जिसका प्यो मर जाता सी लोग मुंडन कराते सन। पर दुनिया ऐसी चली, लोग आप ही कराने लग पे, जीवद्या जी मावां नूं मारन लग पे, प्यो नूं मारन लग पे। इंज भी कह लो। सख्त शब्द किधरे न समझ लेना, मैं सिर्फ कलगीधर दी बाणी का अनुवाद कर रहा, सुना रहे हैं थानू। कलगीधर पिता जो पुरातनता नूं उन्होंने साडे सामने रखे है, मैं थोड़े सामने कह रहा। केस हिफाजत करते हैं उस रूहानियत दी जो मस्तक दे जमा आउंदी है नाम जप जप के।
ते केसां दे चों ही किधरे खारिज ना हो जाए तो फिर दस्तार, बड़े बड़े पगड़ बन के वेद पाठी वेदां दा पाठ करते सन पुरोहित लोग। असी तो 5-6 गज की दस्तार सजाते होवांगे, 20-20 गज की। मैं अजे भी देखिया ने इन्ने वड्डे वड्डे पगड़ बन के फिर वेद पाठ पढ़ने, ताकि वेद पढ़दे हाँ जो रूहानियत मस्तक दे जमा होएगी छेती ना निकले, खारिज ना होवे। घर विच कुछ होवे तो फिर उसकी हिफाजत भी करनी पैंदी है, रखवाली भी करनी पैंदी है। कुछ भी ना हो तो तालियां की लोड़ ही नहीं, खुले बूहे रखो। लगता मस्तक दे कुछ भी नहीं, दस्तार भी गई, केस भी गए, खाली सिरां च कुछ भी ना रहा, कुछ भी ना रहा। सब तो वड्डा सरोपा प्राचीन जमाने च की आउंदा सी, दस्तार। एक निक्का जिहा उदाहरण मैं थोड़े सामने रखा। सुदामा ते कृष्ण संदीपन दे चेले सन। विद्या गुरु कृष्ण दे संदीपन सन, शास्त्र विद्या दे गुरु दुर्भाषा सन। 2 गुरु सन कृष्ण दे। विद्या गुरु अलग सी, शास्त्र गुरु अलग सी, शस्त्र गुरु अलग सी। राम दे भी 2 गुरु सन, विश्वामित्र ते विशिष्ट। विशिष्ट कोलों ज्ञान सिखिया, विश्वामित्र कोल शस्त्र विद्या सीखी है। 2 सन राम दे गुरु, 2 सन श्री कृष्ण दे गुरु। संदीपन विद्या गुरु है कृष्ण ते सुदामे दा, जिसनों अज असी उजैन कहते हैं। ਇਹਦਾ पुराना नाम सी अवंतिका। अजे भी वो आश्रम बने होया है जिस आश्रम दे दोवें पढ़े सन। और भी काफ़ी संपन्न घराणियां दे बच्चे पढ़ते सन, ये भी दोवें पढ़ते सन। रब दी ने दोवां दी तालीम मुकम्मल होई, निकले। एक ते सवा पा के द्वारका दा राजा बनया, ते दूसरा विचारा गुजरात दे इलाके च बिल्कुल मुफलिस, सुदामा गरीब। तो हुण मैं लमकावा ना, स्वाभाविक सुते सिद्ध ऐसी घटना घटी। मुफलिसी इतनी वध गई कि सवेरे दा है ते शाम दा नहीं, ते शाम दा है ते सवेरे दा नहीं। ते बड़ा अणखीला ब्राह्मण सी। मंगण दी बिरती अजे ब्राह्मणा च आरंभ नहीं हुई सी, और गजब दी गल एक कथा च कह देंदा सी, यथारथ सुदामा। तो किसी मंदिर दे इस दे कोल कोई कथा भी नहीं करांदा सी, यथारथ कह देंदा सी, सही। विंगे टेढ़े ढंग नाल ते लोकी सुन लैणगे, और यकीन जानो इत्थे यथारथ मैं भी थोड़े सामने रखा। हो सकता है कई मेरियां बावां पकड़ के कहन बाहर निकल, ये भी मैं अर्ज करते हैं। ये सुदामा यथारथ कह देंदा सी। होया कि चारों पासे विचारे तो कोई कथा ना कराए, ते जीवन भर जो पढ़िया सी, आखिर वेदांत पढ़िया, शास्त्र पढ़े, उपनिषदां पढ़िया, ज्ञान हासिल किया, और फिर इसनों सुनाना ते सिखाना चाहया। कौन सिखे? इस यथार्थवादी को, जो सही है, जो सिद्धांत है सामने रख देना। परंपरावादी नहीं सी, बड़ा भजनीक, बड़ा रसक और समाधि लीन। अद्धी रात नूं उठ के सूरज निकलन तक समाधि विच रहण वाला ये पुरुष घर विच मुफलसी हो गई। इतनी मुफलसी हुई कि घरवाली ने कहा, थोड़ा सखा, थोड़ा गुरु भाई ते थोड़ा दोस्त कृष्ण उते राजा बन गए, चले जाओ उसदे कोल। सुदामा कहंदा, भलीए वो मेरा मित्र है, मैं देण ते लैण दी यारी उस नाल नहीं जोड़ी। जे मैं लैण चला गया, मैं भिखारी, वो दाता बन जाएगा, साड़ी दोस्ती टूट जाएगी। ये मैं नहीं कर सकता। साड़ी मित्रता है, साड़ी दोस्ती है। इस दोस्ती नूं व्यापार ना बना, देण लैण ते ना खड़ा कर, मैं नहीं जाना। लेकिन एक दिन मजबूर होया, 2 दिन दे 2 इयाणे भुखे छोटे, भुख तो बैबल। बस ममता दा मारिया होया इन्हां बच्चियां दी भुख नहीं देख सकिया। बच्चे भुखे ने, भावें पत्नी भी भुखी है, भावें आप भी नहीं खादा 2 दिन दा, पर बच्चियां दी भुख नहीं सही गई इसदे कोल।
अश्क बार नेत्रां नाल कहंदा है घर वाली नूं, अच्छा मैं चलदा जाना, द्वारका जाना, 100-150 मील की दूरी ते होवेगा, जाना। ज्यों ये जान लगे ते घर वाली कहंदी है तुसी संदीपन दे चेले रहे हो, वैदिक रीति दे मुताबिक संत कोल जाना, राजे कोल जाना, ज्योतिषी कोल जाना, गुरु कोल जाना, खाली हथ नहीं जाना चाहिए। वैदिक रीति इस तरह है, वैद गुरु निरप ज्योतिषी अवर संत ढिग जाए, रिकत पान ना जाइए, फल दिए फल पाए। इन्हां कोल खाली हथ नहीं जाना, कुछ नजराना, कुछ भेंट। तो सुदामा कहंदे की भेंट रखा, तन तो नंगा, धोती फटी हुई है मेरी, पैरां विच मेरे जुत्ती नहीं है, 2 दिन का मेरे पेट दे अन्न भी नहीं है, ये बच्चे मेरे सामने बिलकते पे ने, मेरी आत्मा रोंदी है, मैं की नजराना रखा। मुट्ठी भर किधरे चावल घर दे किसे कोने च पे ने, किसे भांडे च सुदामे नूं दिते ने ते आख्या है नजराना ही रखना होंदा है ना, व्यापार थोड़ी करना होंदा है, भेटा ही रखनी है ना, ए लो खाली ना जाओ। धोती नाल ये चावल दे दाने बन ले। हुण भाई गुरदास जी अपने ढंग नाल लिखदे ने, बड़ा गजब दा भाई गुरदास। विपुल सुदामे दार दी, बाल सखाई मित्र सदाए, लागू होई बामणी, मिल जगदीश दरिद्र गवाए। जाओ जगदीश कोल जाओ, दिलदरी मिट जाएगी, वो राजा है, थोड़ी हालत ते तरस खा के देवेगा। पर चलिया गिणदा गट्टियां क्यों कर जाइए, कौन मिला है। रस्ते दे ठीकरियां गिणदा जा रहा, रेत दे जर्रे गिणदा जा रहा, किसने मिलन देना है मैनू, किसने अंदर जान देना है। मेरी जिहड़ी हालत है महलों च मैनू कौन जान देगा। दरवाजे ते पहरेदार संतरी किथे जान देंगे मैनू, वो राजा है, मेरी ये हालत। इस तरह सोचदा विचारदा, पहुता नगर द्वार का, सिंह द्वार खलोता जाए। यही सोचदा सोचदा विचारदा विचारदा आखिर चौथे दिन ये द्वारका पहुंचे ते महलों का जो मुखी गेट सी उस दे कोल खड़ा हो गए। जो वड्डा गेट पहुंचा, नगर द्वार का सिंह द्वार, सब तो वड्डा दरवाजा। संतरी खड़े ने ते संतरियां नूं कहंदा है कृष्ण मेरे बाल सखा मित्र ने, सिर्फ मित्र ही नहीं मेरे गुरु भाई ने, सिर्फ गुरु भाई नहीं कुछ गल्लां बारे, शास्त्र दियां कुछ गल्लां बारे मेरे को पुछदे भी रहे, सिखदे भी रहे। आप दी ज्ञात लई अर्ज करा, विद्या दे सुदामा अगे सी, कृष्ण पिछे सन, पछड़े सन, ये इतिहास कहंदा है। और वो आश्रम मौजूद है अवंतका दे उज्जैन दे, ये कहानियां उत्थे मौजूद ने। विद्या दे ये अगे सी, बड़ा जरखैज दिमाग सुदामे दा, कृष्ण दियां पढ़ाई दे गलतियां सुधारन वाला सुदामा। उन गुरु भाई ने, मित्र ने, जैसे संतरी नु कहा जा अंदर कह, तेरा बाल सखा मित्र आया है, गुरु भाई आया है। हस पे, 3 संतरी खड़े सन, 3 ही हस पे, शस्त्र लेके खड़े सन, पहरेदार हस पे, कहने लगे तेरे जैसे थे रोज सैकड़े आंदे ने, वो भी इस तरह ही कहते ने, जा अपना रास्ता पकड़, होर किसी गुनाह की लोड़ ही नहीं। सियाने कहने गरीबी ही एक गुनाह है, मुफलसी एक पाप है। एक कौड़े बोल भी उसने सुन ले, तो इतना आखिया हाथ जोड़ के, मैं मित्रों वापस चला जावांगा, हुणे ही चला जावांगा, सिर्फ तुसी इतना कहते दो थोड़ा बाल सखा मित्र, थोड़ा गुरु भाई सुदामा आया है, बस इतना कह दो।
अगर तुसी वापस छेती ना आए, उन्होंने इनकार कर दिता, मैं चला जावांगा, दोबारा थानू आखांगा भी नहीं। चूंकि हिरदे दे गहरे तल तो बोल रहा सी, तो संतरियां दा मन भी पसीज गया। सच्चाई का अपना असर होंदा है। एक कहन लगा, अच्छा सी अंदरों पुछ के आउंदे हैं। श्री कृष्ण सिंहासन ते बैठे ने ते कहंदे ने, भगवान बाहर एक आया है, थानू मिलना चाहता है। वेशभूषा बहुत कुछ दस देंदी सी। उसकी वेशभूषा की है दस। तो कवि नरोत्तम ने ते भाई गुरदास ने जिस ढंग नाल दर्ज किया, मैं थोड़े सामने रखा। हाथ जोड़ के ये संतरी श्री कृष्ण नू कहंदा है, भगवान सीस पगाना, सिर ते पग कोई नहीं। हैरानगी है मैनू, थोड़ा मित्र, थोड़ा गुरु भाई, सिर ते पग कोई नहीं। मैनू हैरानगी, सिर ते दस्तार कोई नहीं। दस्तार शब्द अरबी का है। ये मुसलमान की जिथे तस्वीर खिंची है गुरु अर्जन देव जी ने, साबत सूर दस्तार सिरा, ये मुसलमान की तस्वीर उत्थे खिंची है। सिख की तस्वीर नहीं खिंची, मुसलमान की। वह भी दस्तार सजाते हैं। मुहम्मद साहब के सिर पर इस तरह की दस्तार है जिवें तुसीं सजाई हुई है। मैं तस्वीर देखी है ईरान दे, और मैं लिया हिंदुस्तान दे, कईयां नूं दिखाईयां। मैं कहते पहचान नहीं आती, ये मुसलमान है कि सिंह है। इस तरह की दस्तार, सिर्फ इन्नी गल है, ऊपर एक शमला रखे है बस, बाकी दस्तार इस तरह ही है। और काली दस्तार, इस वास्ते ईरान के सारे मौलवी काली दस्तार पहनते हैं, और उस तरह ही बनते हैं जिवें मुहम्मद साहब बनते सन। और मैं मुहम्मद साहब की तस्वीर पता नहीं कितने मौलवियों को इंडिया दिखाइया। तुसीं कहंदे हो मुहम्मद साहब की तस्वीर नहीं बन सकती। सारे ईरान की दुकानों से लटकी पई है, बड़े बड़े मज़ारां से लटकी पई है, और वो धूप दीप भी करते हैं। शिया लोग सुन्नियां दी इस वास्ते आपस में बनती भी नहीं। खैर मुख्तसर मैं अर्ज करा, सीस पगाना, सिर ते पग कोई नहीं। सीस पगाना, झगा तन पै प्रभ, जाने के आए बसे कहें गामा। पता नहीं कित्थों आया है। और हे भगवान, तन ते जगह भी कोई नहीं, चोला भी कोई नहीं, पिंडा नंगा है, सिर ते पग कोई नहीं। सीस पगाना, जगा तन पै प्रभ, जाने के आए बसे कहें गामा। धोती फटी सी लटी दुपट्टी, पैर पान की नहीं सामा। धोती जिहड़ी तेड़ है ना, वह भी लीरा लीरा है, और उसके पर्दे नूं पूरा नहीं ढकती। पैरां तो इंज पता चलता है जिवें जन्म तो इसनूं जुत्ती नसीब नहीं हुई, क्योंकि जुतियां दे निशान पैर दे च नहीं ने। पैर पाहन की नहीं सामा, द्वार खड़ो दिज दुर्बल भेख, रहो चक सो बसदा अकबरामा। बड़ा एक दुर्बल गरीबड़ा जिहा, हड्डियां का ढांचा, बाहर खड़ा है, बस ये उसकी वेशभूषा है। कृष्ण कहते हैं ये तो ठीक, ना की दसता है अपना? उन्हें कोई नाम दसिया? द्वारपाल संतरी कहता हाँ। द्वार खरो दिज दुर्बल भेख, रहो चक सो बसुदा अभरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। भगवान नाम सुदामा दसता है। अच्छा, हुण जो कुछ कृष्ण करते ने, वो भाई गुरदास इंज कलम बंद करते ने। दूरों देख डंडौत कर, छड़ सिंहासन हर जी आया है। एकदम सिंहासन तो खड़े हुए, तो दूरों देखिया दरवाजे के बाहर खड़ा है, उत्थों ही डंडौत की थी, डंडे की तरह लंबे। डंडौत मनुख उसनों ही करता है जिसनों विद्या दे ज्ञान दे अपने तो बड़ा मन है। गुरु नानक ने तिछलाया सी, सिख सिख दे पैरी परे, जो दी से गुर सिखड़ा तिसने उन्हें लागों पाए जी। पैरी पौना जग वरदाया। पता नहीं किस तरह की हंकारी तबीयत पैदा हो गई। लाओ सिखां दे चरनां दी धूड़ नूं मस्तक ते, मतां कोई रसक होवे, मतां कोई बैरागी होवे, मतां कोई जुड़िया होवे, और ओदी चरण धूड़ मस्तक दी रेखा नूं बदल देवे। दूरों डंडौत कीती है,
डंडे की तरह लंबे पै गए, मत्था टेकिया। मैं फिर अर्ज करा, मत्था उसनों ही टेकदा बंदा जिसनों सियाणप दे च, ज्ञान दे च, ध्यान दे च मनुख अपने नालों अगे मनदा होवे। मत्था टेक रहे ने। और भाई गुरदास लिखते हैं, दूरों देख डंडौत कर, छड़ सिंहासन हर जी आए, पहले दे पर दखना पैरी पै के लै गल लाए। फिर कोल पहुंच के परिक्रमा कीतियां। परिक्रमा मनुख उसे दियां करता है जिस तो सदके होंदा है, जिस तो फिदा होंदा है, जिस तो कुर्बान होंदा है। परिक्रमा पे करता है। परिक्रमा करने तो बाद अपना मस्तक सुदामे के कदमां ते रखिया, फिर मत्था टेकिया, फिर गलवकड़ी चले। पहले डंडौत, फिर परिक्रमा, फिर चरना ते मस्तक, फिर गलवकड़ी, फिर सिंहासन ते बिठाया। आप थल्ले बैठे, चरणों दुकले पैर धोए, सिंहासन ऊपर बिठाए। चरनामत, चरण धोते ने सुदामे दे, चरनामत पी गए। चरण दा धोता होया जल पी गए। गुरु नानक देव जी महाराज तो लैके 9वें पातशाह तक चरनामत ही दे के सिख बनाए जाते सन। चूंकि चरनामत देने वाले कुछ भ्रष्ट हो गए सन, मैले हो गए सन, वो मसंद, तो दसम पिता ने फिर खंडे दे अमृत की प्रथा चलाई और कल्ले को अधिकार खो लिया, पंजां नूं दिता। श्री कृष्ण चरनामत पह लेंदे ने, चरना दा धोता होया जल। चरण आप धोते ने, परात मंगाई है, परात दे च पैर धोते ने। किसी जमाने च मैं देखिया 5 प्यारियां नूं जद घर बुलांदे हुंदे सन, इस तरह हुंदा हुंदा सी। एक दौर असीं देखिया पठानिस्तान दे च, पंजाब दे च, पैर धोते ने, चरणामृत पी गए। ये चरना च कुछ है। मस्तक जो भरे होया रब्बी रस नाल, तो पैरों च भी कुछ निकलता है, हत्थों च भी कुछ निकलता है। पैर जिथे टिकते ने, खाक अक्सीर बन जाती है। ये हथ जिस सिर ते रखा जाता, उस सिर दे च भी बरकत आ जांदियां। चरणों दुकले पैर धोए, सिंहासन ऊपर बिठाए, पूछे कुशल प्यार कर, गुर से वादी कथा सुनाए। लंबी चौड़ी गाथा, मुख्तसर में अर्ज करना बहुत समा हो गया। रुकमणी नूं आवाज मारी है, जिस ढंग नाल नरोत्तम ने लिखा लंबी चौड़ी दास्तां, सारी ना बयान करा। रुकमणी श्री कृष्ण की पत्नी आई कोल, ते उन्होंने कहते ने दस्तार लैके आ। सोने दे थाल दे जो शब्द उथे पगा, पगा लैके आ, पगा। वो सोने दे दस्तार दे, सोने दे थाल दे पगा रख के लेंदी है। श्री कृष्ण सुदामे की दस्तार बंदी करते हैं। पूछिए कृष्ण तो, ये तेड़ चोला नहीं, चोला दो पहले। पैरों च विचारे दी जुत्ती कोई नहीं, 8 दिन का भोजन नहीं खादा होया, इसनूं रोटी दो। इसकी फिक्र नहीं पे करते, पहले पग दे। ये मस्तक दे जो रूहानी रस है, एवं फिजूल खारिज ना होवे। इसका मस्तक जो रूहानी तरंगा नाल भरे होया है, एवं फिजूल ना जान। रब्बी चिंतन करके जो अपने मस्तक दे जमा करता है, एवं फिजूल जाया ना हो, किसे काम आवन। आप दस्तार सजाइए, आप पग बनीए। और गजब दी गल सोचते ने कृष्ण, जे मैं कुछ दिता तो मैं दाता बन जावांगा, ये मंगता बन जाएगा। 4 दिनों बाद उस तरह ही तो रहा है, लेकिन 4 दिनों घर दे सब कुछ पहुंचा देता है। गैबी रूप पहले भेज दिता है सब कुछ। सुदामे नूं उंज ही तोरिया है, पर यह गजब दा ब्राह्मण है 4 दिन उत्थे रहा है। आया मंगण वास्ते सी, नहीं मंगया, नहीं मंगया। अणख नहीं मन्नी, जमीर नहीं मन्नी। मर दिन बच्चे भुखे मरण दे, मर दी पत्नी मरण दे। और बड़े निमूजड़े जिहा मन नाल एक कृष्ण दे नाल भोजन करदा सी, छक नहीं सकदा सी, बुरकी थल्लों नहीं जांदी सी। एकदम बच्चे याद आंदे सन, भुखे होणगे। एकदम पत्नी याद आउंदी सी, भुखे होणगे। लेकिन कृष्ण दे सामने किस तरह आखे बच्चे मेरे भुखे ने, मैं तां आया, नहीं कहा। खादा है, सिर्फ इस वादे खादा है, इसनूं शक ना पवे कि मैं कुछ मंगण नहीं आया। नहीं, वही मित्रता है।
लेकिन कृष्ण ਨੂੰ भी पता है मेरे सामने इसका सिर नीवा ना होवे घर दे सब कुछ पहुंचा देता है। और कृष्ण ने जो प्रार्थना की है भगवान रहमत करें ਇਹਦੇ सिर ते हमेशा पग रवे, प्रभु बख्शिश करें ਇਹਦੇ सिर ते हमेशा पग रवे। उस दिन तो बाद किसी की बेइज्जती हो गई, किसी का सिर खाली हो गया तो कह दिता जाता सी ਇਹਦੀ पग लै गई, ਇਹਦੀ ਤੇ पग लै गई। बड़ी बरकत बड़ी गल इस दस्तार दी, इस पग दी। ये समाजिक लिबास नहीं है, ये परिवारक लिबास नहीं है, ये राजनीतिक लिबास नहीं है, ये रूहानी लिबास है, ये धार्मिक लिबास है। इसकी अपनी महिमा है और इस महिमा दे जो कुछ है मस्तक दे किवें उतरंगा जमा होंदियां ने इहदा निखेड़ा मैं कल करांगा। अज समाप्ति 8:30 में हाज़री भरनी सी दूसरे गुरुद्वारा साहब दे 8:30 में इत्थे कर बैठा। क्षमा करना मैथों बाद भी किसी ने बोलना हो तो मैं उस कोल भी माफ़ी मंग लवां क्योंकि वह टाइम मैं खा गया। माफ़ी तुहाडे कोल भी उन्हां सज्जणा कोल भुल चुक दी क्षमा। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ज्ञान दा